एनिमे की दुनिया में टोटल बहुत सारे एनिमे कैरेक्टर है जिसके पास ऐसे साइड कैरेक्टर भी है जिसके पास क्या बोल समझने स्किल है जिसमें मेन कैरेक्टर के पास नहीं है, साइड कैरेक्टर के पास है। ओके लेकिन है बहुत सारे जिसके पास समनिंग स्किल होती है। समनिंग स्किल में आप किसी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, किसी को क्या बोल सकते हैं, समनिंग कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ भेजना। तो ये समनिंग स्किल पावर बहुत ना होता, मेरे को ये पावर बड़ा कूल लगता है, तो मैं इस सोचा कि इसी का मैं एक वीडियो बनाऊं। क्या बात है। भी इसी टाइप का एक एनिमे देखते हैं, इसमें आदमी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, किसी को समनिंग कर सकते हैं, किसी मॉन्स्टर को समन कर सकते हैं, उससे अपना काम करा सकते हैं, मालिक बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारे ऐसे एनिमे हैं जिसमें इसका साइड कैरेक्टर भी समनिंग स्किल जानता है, पर हम उस एनिमे कैरेक्टर देखना चाहते हैं जो मेन कैरेक्टर है और उसके बाद समनिंग स्किल जो बहुत पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि दुनिया में मतलब कि उस एनिमे सीरीज में सबसे पावरफुल वही बंदा है। तो फिर हम उसमें से बहुत सारे ऐसे एनिमे हैं, पर मैं इसमें से टॉप 5 एनिमे को रखा हूँ मैं, जिसमें से आपको हम बताएंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश और मैं आपके मेरे यूट्यूब चैनल धुरंधर एनिमे नहीं एनिमे धुरंधर धुरंधर एनिमे हाँ धुरंधर नहीं एनिमे धुरंधर में आपको स्वागत। इसमें हम टॉप 5 में से जिसमें से 4th ऑफ 5 मतलब तो आपको जानना ही होगा। इस 4th है समनिंग स्किल, इसमें से 4th एनिमे नहीं टोटल 4 में से 4th एनिमे नहीं, टोटल ऑफ 4 एनिमे। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको इसेकाई मिलेंगे और ओनली 1 एनिमे आपको मिलेंगे क्या बोलते हैं जो इसेकाई नहीं होंगे, जो इसी वर्ल्ड के होंगे, और वो 4th ऑफ 5 एनिमे को आप जरूर जानते हैं। ओके बहुत सबके जुबान पे रहता है एकदम, जुबान कैसे नहीं तो जो जुबान पे रहता है, ओके सब लोग को याद आता है। ये तो मैं जानता हूँ। इसमें से पहला एनिमे का नाम है हेलमोड। हेलमोड ये कैसा नाम हुआ? हेल मतलब होता है एक स्वर्ग हो गया, एक नर्क हो गया, वो नर्क को हेल कहते हैं, ठीक है। ओके तो हेल मोड में क्या होता है कि एक ऑफिस वर्कर रहता है, ऑफिस वर्कर नहीं रहता है, वो एक तरह से लेजी बॉय जैसे कामचोर आदमी समझ लो वैसे रहते हैं। तो वो इस दुनिया का होता है, तो वो गेम खेल रहा होता है, वो सब बहुत सारे गेम खेल चुका है, वो सोचता है सब बोर गेम में कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ नया ट्राई करते हैं। तो एक साइड पे एक नया गेम आ जाता है हेल मोड में, क्या हेल मोड में आ जाता है, तो उसमें चूज आता है कि इसमें आपको अच्छा स्टार वाला, ठीक है, इसमें आपको चाहे तो हीरो बन के आ सकते हैं या फिर नॉर्मल कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहेंगे उसमें आ सकते हैं, जन्म ले सकते हैं। सबसे आखिरी में हेल मोड होता है, उस पर बहुत ज्यादा स्टार होते हैं, मतलब जिस पे कम स्टार हो रहा है वो बेस्ट है, वो बन के आया तो आपके में सुपर पावर्स रहेगी, जल्दी ग्रोथ करेंगे, सब कुछ होगा। और सबसे लास्ट में करेगा तो उसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपको बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप सक्सेस होंगे, बहुत ज्यादा वीक से वीक बन जाएंगे और स्ट्रॉन्ग, और बाकी लोकल पीपल से स्ट्रॉन्ग होने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हेल मोड में ये है, तो ये बंदा हेल मोड चुनता है, तो उसको चैलेंज भरा जोखिम करना पसंद आता है, तो वो हेल मोड चुनता है। अब हेल मोड चुनने के बाद क्या होता है, हेल मोड चुनता है, सोचता है ये गेम है, पर एक्चुअली गेम नहीं होता है, वो उसी वक्त डाई हो जाता है, अगले में इसी का एनिमे में बन के बच्चा उनके आ जाता है। इसमें वो बताया कि इसमें हेल मोड में कितना कठिनाई से वो लेवल अप कर रहा है, कितना टफ हो रहा है, क्या समनिंग स्किल कर रहा है, कितने सारे समनिंग कर रहा है, कितना पावरफुल हो रहा है, सब कुछ इसमें मालूम चले आपको देखना जरूर चाहिए। नाम है हेल मोड, आप कहीं भी प्लेटफॉर्म पे इसको सर्च कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म नाम नहीं बताने वाला, पर समझ जाइए, बाकी समझ आ रहा तो है। दूसरे एनिमे का नाम आता है हाँ ब्लैक समनर एनिमे है, जिसमें एक ब्लैक समनर का जो पावरफुल से बात है कि इसमें वो समनर वाला इसी का लाइफ में वो बंदा क्या इतना पावरफुल होता है कि वो गॉडेस को भी समन क्या करता है, अपना समनिंग स्किल में, अपना मॉन्स्टर लिस्ट में गॉडेस को भी रख लेता है, डीमन लॉर्ड के भी रख लेता है, तो इतना बड़ा समनर। और वो इसका नाम क्या है, तो क्लेमिंग सुशी का जो कैरेक्टर आता है वो अपनी याददाश्त को मिटाकर वो अपने बोलता है गॉड को बोलता है कि मेरी याददाश्त मिट जाए तभी मुझे भेजा जाएगा, उसका पास्ट टाइम कुछ ऐसा होता है जो उसको याद नहीं रखना है, तो जो भी सीरीज हो तो उसको मैं याददाश्त मिटा कर उसको किया जाता है, वो आने से पहले उसी गॉडेस ने उसको किया है, उसी गॉडेस को वो समनिंग में स्कूल में उसको सामने कर देता है कि उसको भी अपना पेट बोलना सही नहीं रहेगा, क्या बोला जाएगा, फैमिलियर बना देता है उसको और आगे बढ़ जाता है।
उसमें मालूम चलेगा कितने-कितने पावरफुल बंदे होते हैं, कौन-कौन उसका सीक्रेट जान जाते हैं, उसको अलग से यूज़ होता है, बहुत कुछ टफ मज़ेदार चीज़ है, आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। तीसरे नंबर पे आते हैं, इसका नाम बहुत बड़ा है, इससे मैंने इसको लिख लिया है, नाम बहुत बड़ा है। माई इशिकाई लाइफ, सर्च ऐसे करिएगा तो आपको मिल जाएगा ऐसे। माई इशिकाई लाइफ, ये वैसे ब्लू कोट में आदमी रहता है। I gained the second character class and became the strongest sage in the world. लेकिन बहुत लंबा है इसका, लंबा, सॉरी ये तो पतला हो गया, लंबा 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 रहता है। तो इसमें इसका नाम बता यूजी शानो। देखो कि समनिंग फैमिलियर में रहते हैं, ज्यादा स्लाइम रहते हैं, एक दो स्लाइम नहीं, 1000-2000 स्लाइम, सोचो 1000-2000 स्लाइम नहीं, हाँ 1000-2000 नहीं कर सकते, अरे कहना क्या चाहते हो? 500-600 कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इतने कम नहीं है, बहुत पावरफुल बुआ बंदा हुआ है चीज हो गया। और ये, और उसके बाद इसमें कुछ वल्फ भी रहता है, उसमें एक हाँ वल्फ रहता है, यही सब कैरेक्टर में उसको बहुत पावरफुल हिस्ट्री रहता है। उसके बाद समनी स्कूल के बाद भी उसके बाद अपना भी पावर रहता है, इसमें वो बहुत पावरफुल, लोग उसको पहले वीक समझते हैं, लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में ये अपना पावर जो दिखाता है, गाँव को बचाता है, बहुत लोग को बचाता है, तब इसको पावरफुल दिखाया जाता है। भाई साहब ये तगड़ा बंदा है। कितने हो गए? 3 एनीमे हो गए ना, अब आते हैं 4th एनीमे, उसका नाम आप जरूर जानते हैं, जिसका पहला नाम है That Time I Reincarnated as a Slime। हाँ स्लाइम, इसका तो याद ही है मुझे, जिसको आज के समय बच्चे रिमुरुकुरु के नाम से जानते हैं, रिमुरु टेम्पेस्ट। एक्चुअली फेवरेट एनिमे में आता है, तो इसमें मैं बता रहा हूँ, इसमें एक स्लाइम रहता है जो पिछले लाइफ में किसी 2 लड़की को जान बचाते हुए अपने चाकू खा के पेट में मर जाता है, और फिर उसके बाद क्या करता है, जिंदा हो जाता है अगली दुनिया में, और क्या बन जाता है, ना हीरो ना विलन, एक छोटा सा स्लाइम। क्या बात है? स्लाइम बन जाता है। उसके बाद वो एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर से मिलता है, वो मॉन्स्टर का नाम नहीं बताऊंगा, क्यों? तो क्या हुई? मैं आपको देखना होगा खुद से, अगर आप देखे हो तो आपको पता ही होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गया। एक गुफा में एक मॉन्स्टर से मिलता है, उस मॉन्स्टर से अपना पावर बनाता है। वहाँ पे एक क्वालिटी ये रहती है कि आप किसी को नाम देंगे ना, वो और पावरफुल बन जाएगा। Okay. किसी का नाम नहीं होते, नेम नहीं होते, जिसके पास नाम है समझिए वो बहुत पावरफुल है, और किसी ने नाम रखा तो वो उससे ज्यादा पावरफुल जिसने नाम रखा है। तो ये इसमें उस कैरेक्टर के पास बहुत पावरफुल होगी, यहाँ से ट्रांसपोर्ट स्किल, यहाँ से किसी को समन करना हो गया, कुछ भी करना हो, फाइट क्या गजब फाइट होगा भाई साहब, देख के आग चौधिया क्या बोलते जो भी वर्ड है, मजा आया देख के आपको मजा आएगा, जो देना चाहिए। इसी नाम का इसका दैट टाइम आई गॉट इनकार्टेड एज अ स्लाइम रिमुरु टेम्पेस्ट। ये हो गया। और लास्ट एंड फाइनली 5 जो आपको पता है, जो प्लेटफॉर्म पे बहुत पॉपुलर हुआ, 9 या 10 की रेटिंग आए थे उसके, 9.9 रेटिंग आया था उसके, 9th या 11th एपिसोड, नाम है सोलो लेवलिंग। क्या बात है? इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं, जानते हैं आप, बहुत लोग इसको देखते हैं। इसका मेन कैरेक्टर साउंड जिनवी होता है, जो बहुत वीक रहता है, बहुत मेहनत करता है, एफ रैंक रहता है, जो ए रैंक सबसे ऊपर, एस रैंक सबसे ऊपर होता है, उसमें एफ लेवल पे आता है, उसको इज्जत नहीं रहता है, वो आगे बढ़ता है, मेहनत करता है, लास्ट में एक खतरनाक डंजन समझते हैं ना, ऐसा मॉन्स्टर भरे होते हैं, वहाँ जाकर वो फाइट करता है, वो जिंदा बच के आता है, लेवल अप करता है, बढ़ते इतना पावरफुल आता है कि इंडिया बोल रहा हूँ, वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाता है वो अकेला, समनिंग स्किल के तौर पर बहुत समनिंग स्किल करता है। फिर उसमें एक पावर भी रहता है जो आपको नहीं बताऊँ, क्यों? तो क्या हुई? वो देखने में बहुत मजा आएगा आपको। ये सब टॉप 5 एनिमे सीरीज है, इसमें हमारे मेन कैरेक्टर के पास समनिंग पावर है, ठीक है, वो समन मॉन्स्टर को समन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो ये पावरफुल है। और बाकी और सारे हैं, पर उसमें आपको देखकर मजा नहीं आया, क्योंकि जो भी एनिमे में साइड कैरेक्टर सब पावरफुल होते हैं। हमें साइड कैरेक्टर से नहीं मतलब नहीं होता, हमें मेन कैरेक्टर से मतलब होता है, क्योंकि हमें पता है मेन कैरेक्टर कभी नहीं मरता। क्योंकि अगर आप साइड कैरेक्टर को देख कर रहेंगे तो पसंद कर लेंगे, तो बाद में मर जाता है। जैसे जुजुत्सु काइसन में गोजो हो गया, बहुत सारे मेन कैरेक्टर हैं जो टाइम से पहले मर जा रहे हैं, जो साइड कैरेक्टर होता है, ये पावरफुल होते हैं। इसलिए हम मेन कैरेक्टर को ही आप पसंद कीजिए, मैं तो कहूँगा कोई भी एनिमे पसंद कीजिए, नहीं तो बाद में बहुत तकलीफ होती है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हमारा नाम है धुरंधर, मेरा नाम अवनीश हो गया। धुरंधर एनिमे में आपका स्वागत था। आपने वीडियो समझ लिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉच जरूर कीजिएगा, करना होगा वॉच, वॉच करना होगा। नहीं